अतीत में वासवदत्ता नाम की एक नर्तकी हुई जो मथुरा में रहती थी। देशांतर में उसका बहुत नाम था। उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसकी नृत्य कला बहुत गजब की थी। एक दिन वो वासवदत्ता नर्तकी अपने गवाक्ष में बैठी हुई थी और राजमार्ग को निहार रही थी। अचानक उसकी नज़र एक भिक्षु पर पड़ी और भिक्षु को देख करके उसने उस भिक्षु को अपने पास बुलाया। प्रभावित हो गई भिक्षु से, निमंत्रण भेजा और निमंत्रण पाकर के वो भिक्षु भी उसके पास आ गया और उसने कहा कि कहो भद्रे, मेरे लिए क्या सेवा है। भिक्षु ने पूछा कि मेरे लिए कोई काम है तो बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभिभूत थी नर्तकी, उसने कहा सुनो, पहली बार जीवन में मैं किसी के प्रति आकर्षण से भरी हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतनी अभिभूत हूँ, इतनी खुश हूँ। दुनिया मेरे प्रति आकर्षित होती है, दुनिया मुझे चाहती है, मेरे रूप सौंदर्य पे मरती है, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूँ। आज से मेरे सारे सुख साधन तुम्हारे हैं, मेरी सारी अर्जित की हुई संपत्ति तुम्हारे चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। ये मेरा सौंदर्य, ये मेरा रूप, ये मेरी काया, मैं आज खुद संपूर्ण रूप से तुम्हारे चरणों में समर्पित होती हूँ, मुझे स्वीकार करें। जब नर्तकी ने उस भिक्षु को ये कहा, उस सन्यासी, उस मुनि को ये कहा, तब उस समय में उस भिक्षु ने नर्तकी को ऊपर से नीचे तक देखा। नर्तकी थी सुंदर, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और वो मुस्कुराया और उसने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे ये सब स्वीकार है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे ये सब स्वीकार है, मैं स्वीकार करता हूँ तुम्हें। और ये कहते हुए वो वहाँ से निकलने लगता है। तब उसी समय वासवदत्ता कहती है, उनको रोकती है कि जब तुमने मुझे स्वीकार ही कर लिया है तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके। तब उस वक्त भिक्षु ने कहा, मैं फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा। और एक बात मुझे यहाँ याद आती है, अभिरूप का एक सागर हो तुम, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभिरूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। अभिरूप का एक सागर हो तुम, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। जब दर्पण तुम्हें डराने लगे, जब जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब मैं लौट करके आऊँगा। शायद वही भाव होंगे उस मुनि के, लेकिन मुनि तो, उस संत तो केवल ये कह करके निकल गया कि मैं फिर आऊँगा। और कहते हैं कि भिक्षु चला जाता है। उस वासवदत्ता ने वर्षों तक उस भिक्षु का इंतज़ार किया, याद करती रही, उसकी यादों में खोती है, और लेकिन वो बहुत वर्षों तक लौट कर नहीं आते हैं। वक्त बीतता है, समय बीतता है। वो नर्तकी देह व्यापार करती थी, वो नर्तकी अपने शरीर को बेचती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके साथ उसने आज उसके सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। आज उसने देह व्यापार करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि उसको कई तरह के संक्रामक रोगों ने घेर लिया है। वो बहुत ज़्यादा रोगी हो गई है, उसके शरीर से दुर्गंध फूट रही है, मवाद घावों में ऐसे बह रही है, पूरी तरह से घायल, दुर्गंध से युक्त उसका शरीर हो गया है। राजा ने देखा रोग संक्रामक है, तो नगरवासियों ने उस रोगग्रस्त महिला को बाहर निकाल दिया, नगरी से बाहर निकाल दिया। किसी खंडर से, किसी ऐसे टूटे मूटे एक मकान में उसको जगह दी, और वह तड़पती रही, वो गुहार करती रही, मुझे मत निकालो, मैंने बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें कमाई हैं। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ऐसा बड़ा अन्याय उसके साथ हुआ और कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। देखिए,
उन्होंने सोचा कि सारी दुनिया को रोग फैल जाएगा, सारी दुनिया को रोग फैल जाएगा, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया। उसके लिए नगर के दरवाजे बंद हो गए। आज वो बिल्कुल अकेली निस्सहाय दिनहीन पड़ी हुई है। रात की अंधियारा, वही एकदम से एक आहट होती है और नर्तकी पूछती है, वासवदत्ता पूछती है, कौन है, कौन है? और जैसे ही उसने कौन है पूछा, इतने में वो भिक्षु प्रकट होता है और भिक्षु कहता है, मैं वही हूँ जिसको तुमने अपना सब कुछ समर्पित किया था। मैं वही हूँ जिसको तुमने अपना सब कुछ समर्पित किया था। और ये कह करके वो भिक्षु उसके घाव साफ करने लगता है। भिक्षु उस पर मलहम लगाने लगता है घावों पर। और नर्तकी की आंखों में आंसू आते हैं और उसने कहा, भिक्षु ने कहा, मैं उपगुप्त, मैं संत उपगुप्त हूँ, मैं वही हूँ, याद आया तुम्हें? नर्तकी ने देखा, बोला हाँ याद आया, लेकिन अब क्यों आए हो तुम मेरे पास? अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। उपगुप्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। उपगुप्त, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। अब आने का क्या फायदा है? मैं तुम्हें ठीक करूँगा, लेकिन हाँ, अगर मैं ठीक हो भी गई, ठीक है, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी दया मुझे ठीक कर भी देगी, तो भी अब मेरी जवानी मेरे पास नहीं है, अब मेरा यौवन मेरे पास नहीं है, अब वो खूबसूरती मेरे पास नहीं है। अब क्या करोगे? मैं आपको कुछ ना दे सकूँगी। भिक्षु ने कहा, मुझे उनकी ज़रूरत ही कहाँ है। मुझे जिसकी ज़रूरत है वो मुझे मिल ही रहा है। मुझे तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी सेवा मिल ही रही है। बस ना केवल मैं तुम्हें स्वस्थ करूँगा, बल्कि एक अच्छा जीवन दूंगा। और कहते हैं उस संत उपगुप्त ने उसको स्वस्थ ही नहीं किया है, उसको ध्यान साधना के दम पर उसको बहुत अच्छा किया, उसको सुश्राविका बनाया और आगे जाकर के उसको भिक्षुनी भी बनाया, उसका जीवन का उद्धार कर दिया और उसका जीवन का कल्याण कर दिया और वो बहुत बड़ी और अच्छी भिक्षुनी बनकर के खड़ी हो गई। मेरी बंधुओं, बात यही थी, लेकिन बात एक संदेश देकर के जाती है। जो महान पुरुष होते हैं, जिनका कुछ लेवल होता है, वो लोग बहुत अलग होते हैं। उनकी सोच बहुत अलग होती है। उनकी सोच होती है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी तो कभी भी धर्मात्मा बन सकता है, पापी के जीवन में तो कभी भी बदलाव आ सकता है। तो इसलिए जितने भी महापुरुष हुए, कोई चोर आए उनकी ज़िंदगी में, डाकू आए उनकी ज़िंदगी में, लुटेरे आए उनकी ज़िंदगी में, वेश्याएं आए उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने किसी से घृणा नहीं की। हमें कोई हक नहीं है किसी से घृणा करने का। किसी की ज़िंदगी में भी कोई ऐसा कृत्य आता है, कोई कुकृत्य करता है, कोई ऐसा समय आता है जिसकी आत्मा गिरी है, अब किसी की आत्मा पतन की ओर है, कोई डिस्टर्ब है, कोई बीमार है, उस बीमार को, यानी कोई इंसान अगर गलत कर रहा है मतलब वो बीमार ही है ना। बीमार इंसान को हम कैसे ट्रीटमेंट देते हैं? बीमार इंसान को हम सेवा देते हैं, हम उसको प्यार देते हैं। जितनी बड़ी बीमारी उतनी ज़्यादा हमें उसको दवाई देनी पड़ती है। इसीलिए जितनी बड़ी गलती होती है उतना ज़्यादा हमें प्यार देना पड़ता है उसको। तो ही जितना ज़्यादा जहर होगा उससे कई गुना जाकर के अमृत अगर उसमें मिलाएंगे तभी तो वो जहर खत्म होगा। तो हमें इतना प्यार लौटाना है ऐसी आत्माओं को, इतना प्यार देना है, इतनी संभाव की साधना, इतनी धर्म की साधना में उस आत्माओं को जोड़ना है, ताकि वो आत्मा आपका निमित्त पा करके उस आत्मा का भी उद्धार और कल्याण हो जाए। देखिए, महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली उस नर्तकी का उद्धार किया था। संत महान पुरुष जो भी हुए हैं वो सभी आत्माओं का उद्धार और कल्याण ही करते हैं। लेकिन हाँ, जिस समय में जो चीज़ ज़रूरी होती है उस समय में वही करते हैं। महात्मा बुद्ध एक दिन बैठे हुए थे, शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और एक व्यक्ति उनके पास आता है और वो व्यक्ति को महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुमने भोजन किया? व्यक्ति ने कहा नहीं। बहुत फटे हाल था, बहुत ज़्यादा दरिद्र था और महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद, इसको भोजन करवाओ। अब आनंद पहली बार हैरान था
कि गुरुदेव ने आज दिन तक कभी किसी के भोजन को नहीं पूछा, लेकिन आज इसको भोजन के लिए पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने उसको ये क्यों कहा कि इसको भोजन करवाओ? आपने उसको कोई 2 उपदेश के शब्द भी नहीं बोले, आप तो पहले आते ही व्यक्ति को उपदेश देते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद, जिस समय में जिसकी जो जरूरत होती है उसको वही तो दिया जाता है ना। अभी उसके ऊपर मेरा भजन कोई काम नहीं करेगा, मेरा सत्संग कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसको 2 रोटी की जरूरत है। मेरे बंधुओं, आपके मन में एक प्रश्न तो आ रहा होगा कि जब संत उपगुप्त उस नर्तकी से मिले थे और जब वो उसके प्यार में पागल थी और उसको स्वीकार करने के लिए कह रही थी, तब संत उपगुप्त ने उसको क्यों नहीं संभाला? मेरे बंधुओं, शायद क्या हकीकत है कि एक वक्त बीत जाने के बाद किसी चीज़ की समझ आती है। वक्त बीतने के बाद उसी समय समझ नहीं आती है कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। उस वक्त जो कहा जाता, उस वक्त वो सब सारा का सारा वो सत्संग निष्फल हो जाता। तो वो जो उपदेश था, जो संदेश था, जो आदेश भिक्षु ने उसे रुग्ण अवस्था में दिया, वो आदेश उसके ऊपर एक क्रांतिकारी परिवर्तन उसी समय में ला पाया। रुग्ण अवस्था में, बीमारी की अवस्था में वो समझ पाई। लेकिन अगर वो ठीक होती तो वो कहती कि तुम्हारे जैसे हजारों मिल जाएंगे, ऐसी बातें मुझसे मत करो। तो हमें समझना है कि कब कहाँ कौन सी बात कहनी है, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि जब व्यक्ति भूखा होगा तब भजन की बात कहेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, वक्त तो हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कर्मों की माया कुछ अलग है, कर्म कहीं पर कहीं का कहीं लाकर के इंसान को खड़ा कर देते हैं। तो कैसे संतों ने ऐसे ऐसे जीवों पर भी करुणा बरसाई है। तो हमारे आसपास कोई भी कैसा भी व्यक्ति आए, किसी से घृणा नहीं करके उस पर करुणा बरसाने का प्रयास करेंगे तो हम महापुरुषों की श्रेणी में आकर के खड़े हो जाएंगे। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति, ओम शांति।